हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। आर ओ का जो 5 दिसंबर के लिए पेपर होने वाला है उसमें एक टॉपिक आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। 10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, टोटल उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे आपके। 10 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 10 में से 10 आप कर सकते हैं, यानी आउट ऑफ 10 आराम से किया जा सकता है, तभी इसमें आप 55 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड पूरा का पूरा लगभग 300 क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा। आप देखिए, आप इसमें कम से कम आप कितना कर पाते हैं, मतलब मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम कितना सही कर पाते हैं आप एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से एक एक चीज़ देखेंगे, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा। और बाकी जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, 5 प्रैक्टिस सेट टोटल कराया जा चुका है, तो आप उसे भी देखिए, आपको इसमें एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो तो उसे क्या बोलते हैं? जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोले हैं अप्रत्याशित। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप वर्ड पे ध्यान देते जाएंगे, जो दो त्रुटिकरण वाले वर्ड होते हैं, ठीक है, कि कौन सा इसमें त्रुटिकरण है पूछा जाता है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जैसे अप्रत्याशित कैसे लिखा गया है, तो ये पता होना चाहिए कि अप्रत्याशित कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन। देखिए एक प्रैक्टिस सेट में कराया भी जा चुका है, ठीक, क्या बोलते हैं? अकिंचन। थर्ड देखते हैं। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए क्या प्रयोग होगा? अद्योपांत, ठीक है, यानी ए। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुपम। आगे बढ़ते हैं। पर्वत की तलहटी, जो पर्वत की तलहटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उपत्यका, ठीक है, डी उपत्यका। याद रहेगा, चोटी बेसी और द्रोण नहीं होगा, याद रखिएगा। एग्जाम में थोड़ा टफ वर्ड भी इसमें यूज किए गए हैं, तो चलिए देखते हैं, टफ वर्ड भी कुछ देखते जाइए। कंजूसी से धन व्यय करने वाला होता है ना, कई लोग बोलते हैं अरे मेरा दोस्त बहुत कंजूस है, तो उसे क्या बोलते हैं? 6 का क्या होगा? कंजूसी से जो धन है व्यय करने वाला, को हम लोग बोलते हैं, तो बताइए कंजूसी से धन व्यय करने वालों को क्या बोलते हैं? कृपण। क्या बोलते हैं? कृपण। अब यहाँ पे ये लग रहा हो या तो मृत व्ययी हो गए या तो अल्प व्ययी होगा, ठीक है। तो अल्प व्ययी यहाँ पे नहीं होगा और न ही मित व्ययी होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, जो मितव्ययी व्यक्ति होता है उसे कहते हैं कम या मर्यादित खर्च करने वाला, ठीक है। तो मितव्ययी का क्या होता है? कम या मर्यादित खर्च करने वाला। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बहुत ही आसान है, 7 नंबर। बताइए 7 नंबर का क्या होगा? देखिए आपको इसमें कुछ टाइम ही मिलेगा ताकि आप आराम से कर भी सकें, ठीक है। बाकी तो मैं बताता चलूँ तो 1 घंटे के अंदर 300 पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। तो बताइए 7 का क्या होगा? समसामयिकी करते हैं ना, समसामयिकी। समकालीन क्या होता है? जो उस व्यक्ति के समकालीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। अब देख लीजिए, समसामयिकी त्रुटिकरण में भी पूछा जाता है, तो समसामयिक कैसे लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पार्थिव। पार्थिव का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध क्या हो? पृथ्वी से है, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्थिव। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो बहुत अधिक काम करने वाला हो, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या हम बोलेंगे? उद्यमी। जो दूसरे के सहारे जीता हो, जो दूसरे के सहारे जीता है उसे हम क्या बोलते हैं? परजीवी।
आपने अगर इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो आप इसमें आता है परजीवी के बारे में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जिसका विभाजन न किया जा सके, ठीक है, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या होगा, अविभाज्य। जिसका विभाजन किया जा सके, ठीक है, और जिसका विभाजन न किया जा सके, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पर पहुँचना कठिन हो वो क्या होगा, दुर्गम। 13 नंबर, विनयपूर्वक किया गया हठ है, विनयपूर्वक किया गया हठ है तो उसे बोलते हैं अनुग्रह, ठीक है। आइए नेक्स्ट देते हैं 14, गोद लिया हुआ पुत्र, जिस पुत्र को गोद लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, दत्तक पुत्र। नेक्स्ट 15 नंबर, जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय। अब देख लीजिए अपरिमेय पूछा जाता है त्रुटिकरण में भी, तो देख लीजिए कैसे लिखेगा, अपरिमेय। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, जो किए गए उपकारों को मानता हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, उसे क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आराम से चल रहे हैं, आपको बस ध्यान देते हुए पढ़ते जाना है, ठीक है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, 17 है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं, निराकार। आगे बढ़ते हैं, किसी की सहायता करने वाला, जब आप किसी की सहायता करते हैं तो किसी की सहायता करने वाले को क्या बोला जाता है, सहायक। भला चाहने वाला, भला चाहने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हितैषी। 20, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो उसे बोलते हैं हम लोग मसौदा। क्या होता है, उसे क्या बोलेंगे, मसौदा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अतिथि। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या बोलते हैं, अभिप्सा। अब देख लीजिए इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं, जिजीविषा हो गया, अभिप्सा हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, अधिनियम। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है, नियम बनाया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमेशा रहने वाला 24 का क्या होगा, जो हमेशा रहता है यानी शाश्वत। अभी हम लोगों ने समसामयिक का देखा जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पार्थिव हम लोगों ने देख लिया था। आयु में बड़ा व्यक्ति 25 बताइए, आयु में बड़ा व्यक्ति, जो आयु में आपसे बड़ा होता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ। जो पूजने हो गए उसे पूजनीय बोलते हैं, ये भी पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 26 देखते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाला, जो अंडे से उत्पन्न होता है, होने वाला होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडज। 27 देखते हैं। जलज का सही विकल्प है, जलज का सही विकल्प क्या है, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। 28 सही विकल्प चुनिए, सर्वज्ञ।
जिसे सब विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो। तो जो सर्वज्ञ होता है उसका क्या होगा, जो जिसे सब विषय में जानकारी हो। 28 का ए। नेक्स्ट देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है उससे हम क्या होते हैं, जिज्ञासु। आइए आगे देखते हैं। जो बहुत बातें करता हो, होता है ना, जो बहुत ज़्यादा बात करते हो, उसे क्या बोलते हैं, वाचाल। ये कल हम लोग कर चुके हैं, कल वाले प्रैक्टिस में हम लोगों ने किया था। 31, जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसे क्या बोलते हैं, अनंत। नेक्स्ट, जिसे टाला न जा सके, जिसे टाला न जा सके क्या क्या होगा, अटल है वो, ठीक है, उसे आप टाल नहीं सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई आश्रय न हो, 33, जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। अब देख लीजिए ये वर्तनी शुद्धि में भी देता है तो ध्यान दीजिएगा। 34, जिसका कोई आकार न हो, फिर आ गया निराकार, रिपीट हुआ है ये। अपने विषय का पूरा जानकार, जो अपने विषय का पूरा जानकार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निपुण। जो हर हाल में हो ही जाए, जो हर हाल में हो ही जाए तो उसे क्या बोलते हैं, 36 का अवश्यम भवी, अवश्यम भावी, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे लिखा है, त्रुटिकरण में भी आएगा तो आप देख लीजिए। जो काटा न जा सके, जो काटा न जा सके, 37, जो काटा न जा सके, अकाट्य। 39, दोपहर का समय, दोपहर का समय पूर्वाह। एक मिनट, दोपहर का समय जो होगा, दोपहर का पूर्वाह मतलब पहले हो जाता है, ये इसका होगा 38 का डी, मध्यया है, ठीक है। आइए 39 देखते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो बोलते हैं ना अद्वितीय, ठीक है। 39 का अद्वितीय। जो अधिक व्यय न करता हो, जो अधिक व्यय न करता हो तो क्या हो जाएगा, मित व्ययी। जो कहा ना जा सके तो क्या हो जाएगा इसका, अकथनीय। जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रैण। देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, वाक्य त्रुटिकरण में ध्यान दीजिएगा इसे। जो समान न हो, जो समान न हो तो क्या होगा, विषम। जिसे पढ़ना लिखना आता हो, जिसे पढ़ना लिखना आता हो, वो क्या, वो कैसा व्यक्ति होता है, वो साक्षर होता है। जो खाना मुफ्त में मिलता हो, जो खाना मुफ्त में मिलता हो, मतलब फ्री का अगर खाना मिलता हो तो उसे क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं फ्री का खाना खाने के लिए, लंगर में, ठीक है। 46, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। नेक्स्ट देखिए थे, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, विश्वसनीय। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, जिस पर विजय
प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या बोलते हैं? विजित। ये बहुत बार पूछा गया है। आक्रांत उस पे होता है जिसके ऊपर आक्रमण न किया जा सके, ठीक है। अजय मतलब होता है जिसके ऊपर विजय न प्राप्त की गई, ठीक है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, विजित। 49, जिस तक न पहुंचा जा सके, जिस तक आप पहुंच न सके या जिस तक पहुंचा ना जा सके उसे क्या होगा? अगम्य। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन तो दे सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 300 क्वेश्चन है, उसके बाद से 4 ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन, बहुत लंबा वीडियो होगा, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट है, तो केवल रिवीजन करना है आपको, फटाफट देखते जाना है, करते जाना है। जो चीज़ नहीं आएगा उसे आप 1-2 बार मनन कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 50, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला या जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? आशुतोष। मन को आकर्षित करने वाला, मनोहर। सूर्य के उदय होने का स्थान, सूर्य के उदय होने का स्थान, सूर्य जहाँ से उदय होता है उसके स्थान को क्या बोलते हैं? उदयाचल। आगे बढ़ते हैं। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, तो अभी हम लोगों ने किया था इसे। 53 का क्या हो जाएगा? दत्तक पुत्र, ठीक है, दत्तक। इसके पूर्व जो कभी न हुआ हो, इसके पूर्व जो कभी न हुआ हो, तो क्या होगा? अभूतपूर्व। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, तो क्या हो जाएगा इसका? 55 का, जिसको पसंद करना कठिन हो, यानी कि आप पसंद ना कर पाए उसे क्या हो जाएगा? दुराराध्याय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 56, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो क्या हो जाएगा? प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना होगा, पश्चाताप नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन है, ठीक है। 57, जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके असाध्य, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, जो धन को व्यर्थ में व्यय करता हो, तो उसका क्या हो जाएगा? अपव्ययी। जो काम न करना चाहे, जो काम न करना चाहे, तो क्या हो जाएगा आपका? मतलब आप काम न करना चाहे तो क्या हो जाएंगे? अकर्मण्य। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके, जिसे न आप देख सके, न सुन सके, न छू सके, उसे बोलते हैं अगोचर। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। और इसका विलोम आपको पता है, अनावृष्टि हो जाता है, यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो वस्तु खाने योग्य हो, जो वस्तु खाने योग्य हो, खाद्य बोलते ना, खाद्य पदार्थ है जो खाने योग्य हो। जो कवि तत्क्षण तुरंत कविता कर सके, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, आशु कवि, ठीक है। अब कौन सा सूर रहेगा देख लीजिएगा, कौन सा स रहेगा? आकाश में विचरण करने वाला, 65, आकाश में विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं? नवचर। आसान है। आगे बढ़ते हैं। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, तो क्या होगा? कर्तव्यहीन। कर्तव्यहीन या कर्तव्य मूढ़, देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, जो अपने कर्तव्य को नहीं जानता है, तो इसका हो जाएगा कर्तव्य मूढ़। ध्यान दीजिएगा, गलती हो गया था मुझसे यहाँ पे। 66 का सी होगा।
किंकर्तव्य मूढ़। अब देख लीजिए कैसे लिखा गया है। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके तो क्या है, अजय है। दोपहर के बाद का समय, देखिए फिर दोबारा रिपीट हो गया है। दोपहर के बाद का समय, एक था दोपहर के पहले का समय, ये है दोपहर के बाद का समय, ठीक है। तो इसका होगा अपरिहार, ठीक है। जो आँखों के सामने घटित न हो, जो आँखों के सामने घटित न हो, परोक्ष। अन्योन्याश्रित 70 ए, इसका मतलब क्या होगा, किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पे आश्रित होना। 71 देखते हैं। बिना पलक झपकाए देखना, जिन अब देखो एकटक कर देंगे, एकटक नहीं होता है, अनिमेष होता है, याद रखिएगा। अब जल्दी में आप एकटक कर देंगे, एकटक किसी को देखते रहना, नहीं, अनिमेष होगा। 72 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जिसकी तुलना न हो सके, जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या बोलते हैं, हितैषी। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या बोलते हैं, देशद्रोही। याद रखिएगा, आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है कि इसके ऊपर देशद्रोह के मामले चलाए जा रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसने देश का साथ विश्वासघात किया उसे देशद्रोही। जो सदा दूसरे पर संदेह करता है, जो सदा दूसरे पर संदेह करता है उसे क्या बोलते हैं, शंकालु, न कि ईर्ष्यालु, ठीक है, याद रखिए, शंकालु। ईर्ष्यालु गलती से करके मत आइएगा। 76। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, ये प्रैक्टिस सेट में कराया है हमने। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। 76 का क्या होगा, बी, दवा नल, ठीक है, दवा नल, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, पीछे चलने वाले के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, अनुगत। क्या हो जाएगा, अनुगत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए उचित शब्द का प्रयोग करता है, समुचित शब्द है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। 78। अन्वयघात, ठीक है, अन्वय यागत, अन्वय यागत, याद रखिएगा। ये थोड़ा टेढ़ा वर्ड है, पूछा जाए तो ध्यान दिए। पीढ़ी दर पीढ़ी होता है ना, कि हमारे यहाँ ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है, या हम लोग ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला, तो उससे क्या बोलते हैं, अन्वय यागत। 79। जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, बहुत बार पूछा गया, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, अप्रमेय। आइए 80 देखते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा, पतित। क्या होगा, पतित। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, होता ना, बोलते हैं कि यार हर समय ये अपना मतलब निकालता है, या हर समय वो अपना मतलब साधता है जो व्यक्ति, उसे उसके लिए एक वर्ड हम क्या करेंगे, स्वार्थी। यानी मतलबी कर दिया, यहाँ से निकल जाएगा मतलबी, ठीक है, मतलबी नहीं होगा, स्वार्थी होगा। और देखिए यहाँ पे कैसे स्वार्थी लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्वार्थी ऐसे होगा, यानी त्रुटिकरण भी ध्यान देना है करते वक्त। आइए 82 देखते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द है, समय की दृष्टि से अनुकूल, समय अनुकूल। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है, 15 दिन में कोई एक बार छपती है पत्रिका, उसको क्या बताएं, पाक्षिक पत्रिका। थोड़ा जानने वाला,
थोड़ा जानने वाला, जो ज़्यादा नहीं जानता थोड़ा जानता है तो उसे क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए प्रयुक्त शब्द है। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द है। 85 का क्या होगा? आतंक। कहते हैं ना आतंक मचा रखा है। उचित से कम मूल्य लगाना, जो उचित से कम मूल्य लगाना, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में उपयुक्त शब्द चुनना है। तो 86 का क्या हो जाएगा? अवमूल्यन। उचित से कम मूल्य लगाना, जो उचित है उससे कम मूल्य लगाना। 100 का है उससे कम मूल्य में 50 में बेच दो, ठीक है? क्या? अवमूल्यन। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बताइए भैया किसके किसके दिल पर आघात हुआ है? तो 87 का क्या होगा? ममार हत, ठीक है। अब देख लीजिए कौन सा वाला रहेगा। ये हुत वाला भी, ये भी देखिए कैसे लिखा गया है। ये लिखा हुआ भी देख लीजिएगा वर्तनी शुद्धि में। अब तो समझ में आ रहा है यार, ये हो तो गया। देखिए इसमें होता क्या है, ये प्रॉब्लम होगा कि यार ये होगा तो यही मर्माहित, मर्माहुत, मर्माहुत, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया इसने, यहाँ पे छोटा हो बड़ा हो करके कन्फ्यूज कर रहा है आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है इसको, ये ना आए फिर भी गलत हो जाए। मोक्ष की कामना करने वाला, जो व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है उसके लिए क्या होगा? मुमुक्षु। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। आसान है, कई बार पढ़े होंगे, कई बार पेपर में आ चुका है। तो बताइए बी आपको बताना है। अब मैं थोड़ा मार्क कर रहा हूँ। अब बताइए दोनों में से कौन होगा। अब यहाँ पे देखिए इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। अब बताना है कि बी और सी में से क्या होगा। आप लोग किसके साथ जाना चाहेंगे? 89 में बी लगाएंगे या सी लगाएंगे? कौन सा सही है? देखिए यहाँ त्रुटिकरण दे दिया, आसान तो है, लग रहा है अरे हाँ सही तो है। तो इसमें क्या हो जाएगा 89 का? सोच लिए। चलिए तो देख लीजिए जितेंद्रिय। अब इसमें देखिए कैसे जितेंद्र लिखा, इसमें कैसे जितेंद्र लिखा। बोलो ना, यहाँ पे वाक्य शुद्धि पे भी ध्यान देना है। कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती है, तब 10 आउट ऑफ 10 में क्या होगा, फिर कट कुट के 8 7 8 कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि कैसे लिखा गया चीज़ें। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। वाचाल कहते हैं, वाचाल कहते हैं किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक बोलता है, ठीक है, जो बहुत बोलता है। जिसमें कुछ भी काम, जिसमें कोई भी काम अच्छी तरह से करने की योग्यता हो, जिसमें कोई भी काम अच्छी तरीके से, मैं अच्छी तरह से करने की योग्यता रखता हो या योग्यता हो, उसे क्या कहते हैं? 91 का सी, दक्ष। वो व्यक्ति क्या है? दक्ष है। किसी बात को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण, एग्जाम्पल देना, तो क्या बोलते हैं? किसी बात को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण, 92 का क्या हो जाएगा? दृष्टांत, ठीक है, याद रखिएगा। दृष्टिकोण नहीं, उपालाम नहीं, भूमिका नहीं। भूमिका तो बांधना होता है, तो दृष्टांत होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आस्तिक, आस्तिक संक्षिप्तीकरण है। आस्तिक का बताना है आपको, पढ़ चुके हैं, बता सके। ईश्वर के प्रति आस्थावान, ईश्वर के प्रति आस्थावान, क्या होगा इसका? बी। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, तो क्या होगा? अभूतपूर्व। अच्छे आचरण वाला, अच्छे आचरण वाला, जो अच्छे आचरण वाला होता है उसके लिए एक पद क्या होते हैं? सदाचारी। मरने की इच्छा वाक्यांश से उपयुक्त शब्द है। मरने की इच्छा 96। मुमूर्षा, अब देख लीजिएगा, मुमुक्षा दिया है, मुमूर्षा दिया है। जिजीवैसा में जीने की इच्छा रखने वाला होता है, ठीक है। तो मुमूर्षा कैसे लिखा गया, पहले ध्यान दीजिएगा मुमूर्षा कैसे लिखा गया है। ये भी कई बार गलत कर देगा आपको, कहीं यहीं पे दे देगा, दोनों में छोटी उकी मात्रा देगा, दोनों में बड़ी उकी भी मात्रा दे सकता है। लेकिन कैसे लिखा जाएगा आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 97।
दूसरों को उपकार करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त निम्नलिखित उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो क्या कहते हैं, दूसरों को उपकार करने वाला व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? क्या है वो? परोपकारी है। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो, 98 का क्या हो जाएगा? जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो क्या होता है? अभियोक्ता। 99 जो स्वयं उत्पन्न हो, जो स्वयं उत्पन्न हो। 99 का तो क्या होगा? जो स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयंभू। देख लीजिए कैसे लिखा गया, स्वयंभू। ठीक है। वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या बोलेंगे आप? निर्मम बोलते हैं, निर्मम व्यक्ति है तो निर्मम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1000 वर्षों के समूह, 1000 वर्षों के समूह के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो बताइए 1000 वर्षों के समूह के लिए क्या आंसर होगा? सह शताब्दी। ठीक है, सह शताब्दी। तो कैसे लिखा जाएगा देख लीजिएगा। ये भी जो तीनों काल का हो, जो तीनों काल का हो, यानी भूत भविष्य वर्तमान, तो जो तीनों काल का हो का क्या होगा? सर्वकालीन। देख लीजिएगा सर्वकालीन कैसे, त्रुटिकरण पर भी ध्यान देते चलिएगा। ये आगे बढ़ते हैं। जो दूसरों के मन की बात जानने वाला हो, जो दूसरों की मन की बात जानने वाला हो, बहुत खतरनाक व्यक्ति हो जाएगा, अंतर्यामी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, होता ना, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो तो क्या होता है? अभियुक्त। ये देखते हैं 105। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, तो अब आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ड हैं जो एक जैसे ही हैं। ठीक है, अब देखिए आसान तो है, ये तो पता है कि अनुग्रहित होगा, लेकिन कौन सा वाला अनुग्रहित होगा? 105 जो है वो कौन सा इसमें अनुग्रहित सही है? आप लोग सोच के बताइए। ये देखिए, एक तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कौन सा आप कौन सा लगता है कि सही है? तो इसमें क्या होगा? बी सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत गप्पे हाँकने वाला, तो क्या बोलते उसे? गपोड़िया। अनुचित बात के लिए आग्रह। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए कौन सा शब्द होगा? दुराग्रह। 108 108 देखते हैं। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, तो क्या होता है? प्रत्यक्ष। ठीक है, जो आंखों के सामने हो क्या होगा? प्रत्यक्ष। वह सायंकाली बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, तो क्या बोलते हैं? बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गोधुली। ठीक है, गोधुली इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा गया गोधुली। प्रतिदिन छपने वाली पत्रिका को, जो प्रतिदिन पत्रिका छपती है उसे क्या बोलते हैं? दैनिक। दीर्घ सूत्री का अर्थ है, बोलते हैं दीर्घ सूत्री कार्यक्रम। ठीक है, तो 111 का क्या होगा? धीमी गति से कार्य करने वाला। ठीक है, धीमी गति से कार्य करने वाला। जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, जहाँ लोगों का मिलन हो तो कौन सा वर्ड आएगा? जहाँ लोगों का मिलन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सम्मेलन। जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण। ठीक है, जो पृथ्वी से संबंध है, जो पृथ्वी से संबंध है, पार्थिव।
कर चुके हैं ऊपर हम लोग। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीर प्रसू। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, देखिए पैदा ही नहीं हुआ हो, तो 116 का क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चलता है उसे क्या बोलते हैं? आप बताइए। यहाँ पे दो आपके सामने हैं, यानी अगर देखा जाए तो बी होगा कि डी होगा, तो इसमें क्या होगा? अनुगामी। जिसका कोई कीमत न हो सके, जिसकी कोई कीमत न हो सके, जिसकी कोई कीमत न हो सके, क्या होगा? अमूल्य। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, ऐसा रोग जिस अभी हम लोगों ने कर चुके हैं, रिपीट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? असाध्य। ऐहिक का अर्थ है, ऐहिक का अर्थ है, ऐहिक का क्या अर्थ है? इस लोक से संबंध रखने वाला। अंधविश्वास का तात्पर्य है, अंधविश्वास का तात्पर्य है, कई बार वर्ड सुने होंगे, जो सोचे समझे किसी बात को मान लेना, बिना सोचे समझे क्या करना? किसी बात को मान लेना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंधविश्वास। जो सब जानता है, जो सब जानता है वो क्या है? सर्वज्ञ। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश का शब्द चयन करना, अज्ञेय के लिए। तो 23 को बताइए क्या हो जाएगा? जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय का क्या मतलब होता है? जिसे जाना ना जा सके। 124 देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, तो क्या होता है? रजत जयंती। 100 वर्ष फिर स्वर्ण जयंती, सब चीज़ें तो आपको पता होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जिसका कोई दोष नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो निर्दोष है। सदोषी मत कर दीजिएगा, निर्दोष होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 126। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो अपने, ठीक है, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले, उसे क्या बोलते हैं? उत्तरदायी, न कि जिम्मेदारी, उत्तरदायी। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जिसकी उपमा न हो। आसान है, जिसकी उपमा न हो। अनुपम। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो, क्या हो जाएगा? अनासक्त। अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा? जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके, कहा न जा सकता हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। थोड़ा यहाँ पे टफ वर्ड आ रहा है, पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। अनुगामी शब्द का सही अर्थ होता है 130, तो इसका सही वर्ड क्या होगा? अनुगामी। अभी हम लोगों ने किया था, तो क्या होगा? किसी के पीछे पीछे चलने वाला। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है,
अब देख लिए, पहले तो एक वर्ड पूछा जाता है आपके शुद्धिकरण में ही, वर्तनी शुद्धिकरण में, तो कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल, ठीक है। पर पक्ष प्रतिपादित किया जाता है, तो 131 का क्या हो जाएगा, श्वेत पत्र। ये आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को त्यागना, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना, तो क्या होगा, आत्मसमर्पण में इसका किसी के सामने जाना, ठीक है। आत्मोत्सर्ग, इसका आंसर हो जाएगा ए। हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेश, हानि की आशंका से होने वाला मनोवेश को क्या बोलेंगे, जो देखिए बहुत आसान है, डर। 35, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, दुर्भिक्षा क्या होता है, दुर्भिक्षा। देखिए दुर्भिक्षा कैसे लिखाता है, ये पूछा जाता है वर्तनी शुद्धि में भी। अतिवृष्टि शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अभी हम लोगों ने ऊपर कर रखा था, तो बताइए 136 का क्या होगा, अत्यधिक वर्षा होना, क्या हो जाएगा इसका, अत्यधिक वर्षा होना। दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। अंडज, अंडा बेचने वाला नहीं होगा, अंडा खाने वाला नहीं, अंडे से उत्पन्न होने वाला, सी। आसान है, अभी ऊपर करके आ रहे हैं हम लोग। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, तो बताइए क्या होगा, वज्राघात। अब देखिए वज्राघात कैसे लिखाएगा। निम्न वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का चयन करें जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है। 39, 139 का क्या हो जाएगा, अनुवांशिक, ठीक है। आइए 140 देखते हैं। असुकवि, आसान है, वह कवि जो क्या करे, तत्काल कविता कर सकता है, वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, असुकवि बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द का चयन करना है। विद्यालय में इम्तिहान होने वाला, विद्यालय में इम्तिहान होने वाला, अभी आपका भी इम्तिहान होने वाला है 5 दिसंबर को, तो क्या हो जाएगा, इम्तिहान लेने वाला, होने वाला नहीं सॉरी, विद्यालय इम्तिहान लेने वाला, तो कौन होता है, कौन आता है, परीक्षक आते हैं। अप्रमेय शब्द के लिए वाक्यांश चयन कीजिए, ऑलरेडी कर चुके हैं, बताइए अप्रमेय का क्या होगा, 142 का, जो प्रमाण से सिद्ध न हो। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द। अब चलिए बताना है आपको, इसमें से थोड़ा देखिए। अब एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है, आपको बी और सी में से एक चूज करना है, तो आप किसे चूज करेंगे, इंद्रियजीत या इंद्रजीत। ये आपका वाक्यांश सही होगा, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही आसान है लेकिन गलतियां होती हैं यहाँ पे। 144 देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना। 144 का क्या होगा, सी, हस्तामलक, हस्तामलक, ठीक है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, 145 का क्या होगा, उत्तरापेक्षी। 145 को याद है, उत्तरापेक्षी, ना कि उत्तरायणी, नहीं उत्तरायणी, ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लब्ध कृति शब्द को स्पष्ट करने वाला वाक्य है 146। जो ख्याति अर्जित न, जो ख्यात अर्जित कर रहा हो। लब्ध कृति में से होता है जो ख्याति अर्जित कर रहा हो। 147। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल बेचने वाला को क्या बोला जाता है? तस्कर। तस्करी करते हैं ना। आगे देखते हैं। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए आंदोलनात्मक आग्रह सबसे अच्छा है। अभी जैसे किसान आंदोलन देख रहे हैं तो किसी सत्ता के विरुद्ध अपने सत्य मनवाने के लिए किया आंदोलनात्मक आग्रह, तो क्या होगा? सत्याग्रह। याद रखिएगा, सत्याग्रह। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला। कंटकांकड़ीय। कंटकांकड़ीय। देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, उससे अभी तक ये वर्ड पूछा नहीं गया है। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप में रहने वाला। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप में रहने वाला 150 का क्या होगा? बी। स्थानापन्न। अब देख लीजिए स्थानापन्न कैसे लिखा जाएगा। आधा सा रहेगा स्थाना, ठीक है, और फिर आधा न रहता है लास्ट में। तो जो दो जगह पर ध्यान दीजिएगा एग्जाम में। पर्वतीय शब्द क्या वाक्यांश होगा? पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो। जिसका कोई अंत नहीं होता। जिसका कोई अंत नहीं होता। अनंत। अब देखिए अनंत वाला कौन वाला होगा? बी वाला होगा, ठीक है। 153 देखते हैं। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अनुमति 153 का क्या होगा? डी। किसी कार्य के लिए सहमति देना। किसी कार्य के लिए सहमति देना। हर काम को देर से करने वाला, अभी हम लोगों ने पढ़ा तो उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ सूत्री। विलंबी मत कर दीजिएगा, दीर्घ सूत्री होगा। या जो काम को क्या करे? धीरे धीरे करे। कम बोलने वाला व्यक्ति, जो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मितभाषी। ये तो आसान है। दोपहर के पहले का समय ये कर चुके हैं हम लोग। 156 क्या हो जाएगा? पूर्वाग्रह, पूर्वाह, ठीक है। दीक्षांत शब्द को स्पष्ट करने वाला है, बताइए। किसी महाविद्यालय की पढ़ाई का सफलतापूर्वक अंत। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो क्या हो जाएगा? आसान है, कर चुके हैं। देशद्रोही। बहुत सारे वर्ड इसमें रिपीट हो रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत सी भाषाओं को जानने वाले थे, तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या बोलते हैं? 159 बहुभाषाविद, ठीक है। बहुदर्शी नहीं होगा, बहुभाषी नहीं होगा, बहुभाषाविद। देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। कर्म करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कर्मठ। क्या बोलते हैं? कर्मठ। भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति। इस वाक्य को संक्षेप कीजिए, यानी एक वाक्य बताना है 161 का। क्या होगा? संवेदना। संवेदना जताना। श्री राम का जन्म उच्च कुल में हुआ। इस वाक्यांश के श्री राम के लिए एक शब्द होगा। वन 162 कुली। समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग के लिए क्या होता है? जड़बाग्नि, ठीक है। पेट में लगने वाले को जठराग्नि। आगे बढ़ते हैं। नाटक के खेलने का स्थान, जहाँ नाटक खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं?
रंगमंच। और जो नाटक के पहले जो पर्दा होता है उसके पीछे को बोलते हैं हम लोग नेपथ्या, ठीक है। लंबे केसों वाली नारी 165। लंबे केसों वाली नारी केसनी। देखिए दीर्घ केसनी, दीर्घ केसनी मत कीजिएगा, केसनी होता है सिंपली, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, कौन सा स्वर रहेगा, ये भी देख लीजिए। जो पुरुषों के अनुरूप हो, 166 का है, जो पुरुषों के अनुरूप हो। पुरुषोचित, जिसे पढ़ना लिखना आता हो, तो भैया जो पढ़ना लिखना आता है कर चुके हैं। जिसे पढ़ना लिखना आता हो, शिक्षित। जिस बीमारी के ठीक होना संभव न हो, तो क्या होता, अभी हम लोगों ने किया था, असाध्य। अतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, गतानुगतिक। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है 169। क्या होगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला कन्वाय, अनुसार करने वाला नहीं, गति को नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका ए। देखिए जो चीज़ें समझ में ना आए प्लीज़ उसे एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। आप नज़दीक पहुंच जाएंगे, एटलीस्ट 2 मिनट तो पहुंच ही जाएंगे, 50-50 में चांस ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो क्या होता है, जो बात लोगों से सुनी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग किंवदंती, ठीक है। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द होगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग, भूगर्भ वेत्ता। क्योंकि भूमि के बारे में जानता है इसलिए हम लोग बोलते हैं भूगर्भ वेत्ता। ब्रिज का पुराना अर्थ है, ब्रिज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह, ठीक है। आम के पेड़ों के समूह को कहते हैं, जो आम के पेड़ होते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं, अमराई। किसी बात पर अड़े रहना, किसी बात पर जैसे कोई व्यक्ति अड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अडिंग। रात्रि में चलने फिरने वाला कहलाता है, रात्रि में जो चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, निशाचर। पिल्ला किसे कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है। सबके समानाधिकार पर विश्वास, सबके समानाधिकार पर विश्वास, 177 का क्या होगा, समाजवाद। जो तीनों काल देखता हो, जो तीनों काल देखता हो, त्रिकालदर्शी। जो मन की बात जानता हो, जो मन की बात जानता हो, तो क्या हो जाएगा इसका 179 का, अभी हम लोगों ने किया भी था, अंतर्यामी। तो बहुत खतरनाक व्यक्ति होगा जो आपके मन की बात ही जान जाए। जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने, जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने, ध्यान दीजिएगा, जो अपने ही किए गए उपकार को न माने, अपने प्रति यानी किसी ने उपकार किया और उसको आप माने ही ना कि उसने उपकार किया हो, तो 180 का कृतज्ञ। अगोचर कर चुके हैं, बताइए अगोचर शब्द किस वाक्यखंड के लिए उपयुक्त है, 181। जो इंद्रियों द्वारा न जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सद्धनस्ना शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है, 182। जो सदा स्नान करती हो नहीं, जो सदा नत बनी रहती हो नहीं, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, तो क्या हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। जो पहले न हुआ हो,
जो पहले न हुआ। 183 का क्या होगा? अभूतपूर्व। कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो गया होगा। रोंगटे खड़े करने वाला, रोंगटे खड़े करने वाला 184 का लोमहर्षक। रोजो गुड़ वाला, रोजो गुड़ वाला 185 का क्या होगा? बी। राजसिक। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, ये कराया जा चुका प्रैक्टिस सेट में। 186 का क्या होगा? अस्त्र। जो देखा नहीं जा सके, जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द कौन सा होगा? जो देखा नहीं जा सके। अदृश्य। दृश्य में तो देखा जा सके, पारदर्शी में आर पार, अपारदर्शी जो आर पार ना देखा जा सके। चलिए एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है। जो संभव नहीं हो, जो संभव नहीं हो तो क्या हो जाएगा? असंभव। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो पत्र विहीन, ठीक है, पत्र विहीन। आगे बढ़ते हैं। बांस के छिलके से बनाया हुआ पंखा, बांस के छिलके से जो पंखा बनाया जाता है उसके लिए कौन सा वर्ग प्रयोग करेंगे आप? तो भिजना। अंत्यज, पहले तो देख लीजिए अंत्यज लिखा था कैसे है, वर्तनी शुद्धि में भी आता है। 191 बताइए। जिसका जन्म निम्न कुल में या निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, निम्न कुल में हुआ और निम्न अछूत, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे भी पूछे आप समझिए अंत्यज कैसे होगा। जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ या निम्न कुल में हुआ, ठीक है। बहुज्ञ कर चुके हैं। जो बहुत जानकार हो, क्या होता है इसका? जो बहुत जानकार हो। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किस वाक्यांश का वाचक शब्द है जिज्ञासु? जिज्ञासु का क्या होगा? 193। जानने के लिए उत्सुक हो, जिज्ञासु क्या होता है? जानने के लिए उत्सुक हो। घास पात का ढेर, घास पात का ढेर के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? तृष्णा। ये देखते हैं आगे 195। ऐसी वस्तु जिसका इंद्रियों से अनुभव हो सके, ऐसी वस्तु जिसका इंद्रियों से अनुभव हो सके तो क्या बोलते हैं उसे? गोचर। दो मकानों के बीच की गली, दो मकान होते हैं उसके बीच के जाने का रास्ता जो होता है गली को, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल तो हम लोग गली बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक शब्द है अंतरिका। आधी रात का समय, जो आधी रात का समय होता है उसे क्या बोलते हैं? 197। निषिद्ध, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। जिसे बुढ़ापा न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन फिर भी बताइए, जिसे बुढ़ापा न आए। 198। कई लोग उसे अमर समझेंगे लेकिन अजन अमर नहीं होता है, अजर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पूर्व व उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण का नाम क्या है? पूर्व और उत्तर के दिशा के जो बीच का मध्यस्थ कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया। 199 का क्या होगा? ईशान कोण। डायरेक्ट आता है। जितने यहाँ क्वेश्चन कराया जाएगा सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न, ये भी पूछा गया है। सहोदर। तभी आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
चलिए अब 201 देखते हैं। भविष्य में होने वाला, जो भविष्य में होने वाला, तो 201 का क्या हो जाएगा? भावी। हवन में जलने वाली लकड़ी, हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? समिधा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, इंपॉर्टेंट है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? दिगंबर। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो, तो जिसे बुलाया न हो, देखो अतिथि जो जिसके आने की तिथि न पता हो, तो जिसे बुलाया न गया हो तो उसे क्या आप करते हैं? अभ्यागत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जिसे बुलाया न गया हो। इन विकल्पों में कौन सा विकल्प अभिलाषा का सटीक अर्थ प्रकट करता है? अभिलाषा का बताना है आपको कि अभिलाषा का कौन सा सटीक है इसका? किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, यही होता है, अभिलाषा है। स्नेह का सही अर्थ सूचक विकल्प कौन सा? स्नेह। तो स्नेह का क्या हो जाएगा? जीव जंतु के प्रति लगाव नहीं, पेड़ों के प्रति लगाव नहीं, पेड़ पौधों पे, अपने से छोटों के प्रति लगाव, यही होता है स्नेह, अपने से छोटों को किया जाता है। ये आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प अमूल्य का सही अर्थ है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था अमूल्य का, तो 207 का क्या होगा? जिसका मूल्य न लगाया जा सके, जिसका मूल्य न लगाया जा सके। यातना का सही अर्थ बताने वाला विकल्प बताइए। यातना 208 का क्या होगा? असहाय दुख की मानसिक अनुभूति। शुश्रूषा का सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प आपको चुनना है, तो क्या होगा? नाना नानी को ट्रेन पर बैठाना, गलत। दादा दादी को बस पकड़ना, दीन दुखियों के रोगियों की सेवा करना, तो क्या होगा? दीन दुखी और रोगियों की सेवा करना। वाक्यांश एक शब्द, वाक्यांश एक शब्द का कौन सा जोड़ सही है? सही जोड़ बताना है, ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, सही जोड़ नहीं है, सॉरी, सही जोड़ नहीं है, ये बताना है। जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो, अभियुक्त सही है। वेतन के बिना कार्य करने वाला अवैतनिक। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ या कृतज्ञ, तो सी हो जाएगा। सी क्या होगा? 210 का गलत है। बहुत बोलने वाला को बाचाल बोलते हैं, सही है, ठीक है, तो सी इसका आंसर है। जिसका उपकार किया गया हो, जिसका उपकार किया गया हो, तो 211 का क्या हो जाएगा? सी, उपकृत। जिसका उपकार किया गया, उपकृत, कृतज्ञ मत कर दीजिएगा। किस वाक्यांश के लिए दिए हुए एक शब्द सही नहीं है? जिस स्त्री को कोई संतान न हो, इसमें शब्द सही नहीं है, ये पता करना है। 212, जिस स्त्री को कोई संतान न हो, वहाँ से जो बहुत बोलता हो, मितभाषी नहीं होता है, वाचाल होता है इसका, तो जो बहुत बोलता हो। क्रम कर्म का यथाक्रम, जो स्मरण करने वाला योग्य हो, स्मरणीय, तो इसका बी आंसर। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, ठीक है, तो क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, कर चुके हैं, आपको याद होगा। जो देखने में प्रिय लगता है, 214, प्रियदर्शी। जिसे धर्म में निष्ठा हो, जिसे धर्म में निष्ठा हो उसे क्या बोलते हैं? 215 का धर्मात्मा। वह भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ हो, कई बार ये वाक्य पूछा गया। 216, तो क्या होगा? अन्योदर। पिता के पिता के पिता के लिए एक शब्द है, पिता के पिता के पिता के लिए एक शब्द होता है, महापितामह, ठीक है।
जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द समूह कहते हैं वाक्य। जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने न हो। परोक्ष जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके, ये हो चुका है, तो क्या होगा? अकथनीय। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, क्या होगा? अध्युढ़ा। जिसकी गर्दन सुंदर है, बहुत बार पूछा गया है। सुग्रीव। लौकिक जो इस लोक की बात हो। आसान है, पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, याद रखिएगा। आइए 225 देखते हैं। पुरुष और स्त्रियों का जोड़, क्या होगा? दंपत्ति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। नवनीकरण। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दिशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। 227 का क्या होगा? अनुस्मारक। आइए देखते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। बाँझ। रसास्वादन। 229 का क्या होगा? किसी रस से भरा होना नहीं, किसी विषय में मस्त रहना नहीं, किसी रस का उपभोग करना। क्या हो जाएगा इसका? किसी रस का उपभोग करना। वर्णनातीत। वर्णनातीत का क्या होगा? वर्ण से पड़े। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्नादि की उत्तर की अपेक्षा करने वाला, क्या बोलते हैं? उत्तरापेक्षी। जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो। अप्रतिम। अन्योन्याश्रित, अभी यह वर्ड हम लोग कर चुके हैं। तो 233 का क्या होगा? एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, ये हम लोगों ने पढ़ा था, यही होगा इसका आंसर। किसी एक प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार। 234 क्या होगा? अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो। दुर्गम। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार आप देख सकते हो, उसके लिए क्या होता है? पारदर्शी। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना, तो क्या होगा? पदानमत। ठीक है, पदावनति। याद रखिए, पदोन्नति नहीं होते, पदावधि नहीं होते, पदोन्नति नहीं होते, पदावनति। वह वस्तु जो नाशवान हो। नश्वर। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाला। साहित्यिक। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। सुप्राप्य। देखिए कैसे लिखा जाता है। सुलभ नहीं होगा, सरल नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा। सुलभ कई लोग कर देते हैं, बस ध्यान। सुप्राप्य। ठीक है। जिसका भोजन दूधी होता है, जिसका भोजन दूधी होता है। 241 दुग्धाहारी। ठीक है। बिना घर का, बिना घर का। अब अनाथ मत कीजिएगा। क्या होगा? अनिकेत। युतसु। 243 का क्या होगा? दोषों का हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक। तो क्या होगा? युद्ध करने का इच्छुक। आइए देखते हैं। 244
प्रत्युत्पन्ना मति का एक वर्ड क्या होगा? 244 का उत्तर न देने वाला, जो तत्काल उत्तर दे दे। अंकेक्षक के लिए एक वर्ड क्या होगा? जो सॉरी, अंकेक्षक एक वर्ड है, इसके लिए पूरा वाक्यांश क्या होगा? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। जिजीविषा आसान है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जीने की इच्छा। यायावर का क्या अर्थ होगा? 247 है। जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, गलत, किसी भी व्यक्ति को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला नहीं, तो क्या होगा? एक स्थान पर टिककर रहने वाला। पष्टव 248 का क्या होगा? पूछने योग्य। रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जो रेखांकित किए गए हैं उसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें बस हैं, कर लेते हैं। 249 का बताइए क्या होगा? रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो क्या है? रवि क्या है? आस्तिक है कि नास्तिक है? 249 आसान है, डी नास्तिक होगा ना। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, सामने घटा है घटना। भारतीयों को बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो बताइए 251 का क्या होगा? दुर्दशा। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, तब दोपहर के समय को क्या बोलते हैं? मध्याह्न। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो क्या बन के जाएगा? परीक्षक। नेक्स्ट आइए देखते हैं। ममता कम बोलती है, तो अगर ममता कम बोलती है तो क्या होगी? मितभाषी। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, तो क्या हो जाएगा? कुलीन। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, तो अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ेगा, तो क्या हुआ? धैर्य, सरलता, धैर्य नहीं, तन्मयता। ठीक है, तन्मयता। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उस क्या होता है? निर्मम, वो व्यक्ति निर्मम। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा दूसरे पर संदेह करता है। संकाल पढ़ चुके हैं आप लोग। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना यानी विवेचना करना। अंतेवासी, तो अंतेवासी बहुत बार आ चुका है, तो ग्रुप के समीप रहने वाला। छेपक 261 दूसरों को क्षमा करने वाला नहीं, शत्रु पर घातक वार करना नहीं, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के वाक्यांश पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार। जिसका तर्क का कोई जवाब न हो, 262 का क्या होगा? डी। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक। आशातीत, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, एग्जाम में पूछा गया है। 265 का क्या होगा? अगामस्यापतिका। ठीक है, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। फिर पूछा गया 166
तो क्या हो जाए सर 266 का, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, तो क्या हो जाएगा अतनिद्रिय। अब याद रखिएगा, जितेंद्रिय मत कर दीजिएगा। किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प करना, जो कानून के अनुकूल न हो, तो जो कानून के नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा अवैध हो जाएगा। देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन, आनंदन कानन, जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य होगा उसके लिए क्या होगा। अब देखिए इसमें वर्तनी शुद्धि भी देखिएगा, पूज्य होगा। पेट की आग, पेट की आग, ये क्वेश्चन कल कराया था मैंने। जठाग्नि, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण 272। अभिभाषण, किसी साहित्य कृति को समालोचना करने वाला 273। तो क्या हो जाएगा समीक्षा, समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं तो देखिएगा समीक्षा कैसे लिखा गया, ठीक है। समीक्षक, सॉरी समीक्षा वाले समीक्षक। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, वर्तिका। जिसका जन्म न हो, जिसका जन्म न हो, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था 275 का क्या होगा अजन्मा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्या होगा इंपॉर्टेंट भी है अजानुबाहु। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिकी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। कष्ट से उत्पन्न होने वाला, कष्ट से उत्पन्न होने वाला, कष्ट साध्य। नेक्स्ट देखिए, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो वो क्या होता है वाचाल। एहसान न मानने वाला, आपने कुछ किया लेकिन वो आपकी एहसान न मानता हो तो क्या होगा कृतघ्न। कई लोग कृतज्ञ कर ले, देखो कृतज्ञ कृतज्ञ दोनों देता है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम हॉल में 281 का बी। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो क्या होगा दुर्जय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन और जवानी की अवस्था को क्या बोलते हैं वयस्कता। अभिज्ञ, आसान है, बताइए अभिज्ञ क्या क्या होगा न जानने वाला। निर्गुण, ये भी आसान है 285 का क्या होगा निर्गुण 285। जो सत्व राज व तम तीनों गुणों से परे हो, जो गणना योग्य न हो, जो गणना योग्य न हो 286 का क्या होगा जो गणना योग्य न हो, यानी असंख्य, उसकी गणना कहाँ कर पाएंगे। दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है 288 का क्या होगा सार्वभौमिक। वर्तनी शुद्धि भी आती है, देख लीजिए सार्वभौमिक कैसा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं 289। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, ना कहते हैं ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंड है या ठंडा है, ठीक है। तो 289 आसान है, बताइए समशीतोष्ण। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहते हैं 290 का क्या हो जाएगा
अजात शत्रु कर चुके हैं आप ऊपर। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, तो क्या हो जाएगा इसका? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे लिखा गया है। अगर वर्तनी शुद्धि में दे तब भी ये आपको 1 नंबर दे जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो, भैया जिसकी आशा ही न करो, तो अप्रत्याशित। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन क्या होता है? हौदा। याद होगा सबको, इम्पोर्टेंट भी है। हमेशा रहने वाला एक शब्द कहलाता है, हमेशा रहने वाला एक शब्द कहलाता है। 294 का क्या होगा? शाश्वत। कर चुके हैं अभी हम लोग ऊपर, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग। क्या बोलते हैं उसे? उरग। टोटल 295 क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग उसमें कम से कम, अगर रिपीटेड अगर छोड़ दिया जाए तो कम से कम 250 क्वेश्चन तो आप आराम से करना ही चाहिए आपको। 250 क्वेश्चन करते हैं तो एकदम 100% आप एक्यूरेसी के साथ हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो लग रहा है कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको गलती लगती है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए चैनल को। और अभी अब इसके जस्ट बाद ही प्रैक्टिस सेट भी अभी आएगा एक, जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट 6 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन और जीएस के भी क्वेश्चन 140 देखे जा रहे हैं, जल्दी उसे भी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ देखिए और कीजिए इस पूरे क्वेश्चंस को।